अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यानी आप भी शक्तिमान को जानते हैं और उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए आप बहुत बेकरार हैं। तो नो फिक्र हम हैं ना, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे मोस्ट ऑफ द कंटेंट इंडियन सुपर हीरो को ही एक्सप्लोर करने में जाता है, इंक्लूडिंग हमारे किंग ऑफ ऑल इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान को। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर शक्तिमान के सुपर क्लासिक प्रो मैक्स उड़ने के स्टाइल के पीछे क्या राज है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर क्यों शक्तिमान हमेशा एक ही उंगली खड़ी करके उड़ता है, या फिर क्या आपने कभी ये गौर किया है कि आखिर शक्तिमान हमेशा गोल गोल ही क्यों घूमता है जबकि वो सीधा भी उड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों में से एक सवाल के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जो कि ये है कि आखिर क्यों शक्तिमान के हाथ या आप बोल सकते हैं उसके उंगली ऊपर करने से एक बिजली जैसा जोर का साउंड आता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मेकर्स के अनुसार ऐसा क्यों था, वो क्या हमें दिखाना चाहते थे, और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की साइंस क्या थी, जो कि ऑफकोर्स अपन ने एक थ्योरी बनाई है जो कि हमारे ही शुद्ध हाथों के द्वारा बनाई गई है। तो जाइएगा नहीं कहीं भी, देखते रहिए एक्सप्लोर एवरीथिंग। शक्तिमान उड़ने से पहले जब भी हाथ ऊपर करता है तो उसके उंगली को ऊपर करते ही एक आवाज़ आती है, बिजली कड़कने की आवाज़। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि वो आवाज़ क्यों आती है। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी। शक्तिमान के ऐसा करने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहले कारण में हम बात करेंगे कि आखिर सीरियल वालों ने, जो ये इसके मेकर थे, उनका क्या इरादा था ऐसा करने के पीछे, और दूसरे में मैं आपको अपनी थ्योरी बताऊंगा और हम देखेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। अगर हम सीरियल वालों के, उनके मेकर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो उन्होंने जो बनाया था, तो उन्होंने शक्तिमान को डिज़ाइन किया था ये सोच के कि शक्तिमान इन 5 एलिमेंट्स से यूनिवर्स की एनर्जी को लेता है। तो यूनिवर्स की एनर्जी लेने के लिए उसमें से एक आकाश भी है। तो जब वो ऊपर की ओर उंगली करेगा तो उंगली से वो ऊपर एनर्जी को अपने अंदर लेगा, और जिसकी वजह से हमें एक सिंबल के रूप में ये आवाज़ सुनाई देती है कि शक्तिमान एक एनर्जी ले रहा है पर आकाश से या यूनिवर्स से, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए शक्तिमान के हाथ ऊपर करने पर आवाज़ आती है। इस चीज़ से हमें ये तो पता चल गया कि क्यों शक्तिमान के हाथ ऊपर करते ही हमें आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन साथ साथ अभी भी कुछ लूप होल्स हैं जो कि ये चीज़ कवर नहीं कर पा रही है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जिसमें शक्तिमान ऊपर हाथ तो करता है लेकिन वहाँ पे कोई भी बिजली की आवाज़ नहीं आती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और रिसेंटली जो मूवी भी आई थी उसमें भी ये आवाज़ नहीं थी। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? तो इस कारण को जानने के लिए चलिए जानते हैं इस पूरी चीज़ के पीछे के विज्ञान के बारे में। तो देखिए, शक्तिमान के हाथ ऊपर करने के पीछे जो आवाज़ आती है उसके पीछे का कारण जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जब आपने देखा होगा कि आसमान से बिजली ज़मीन पर गिरती है तो वहाँ पे आवाज़ आती है। तो वहाँ आवाज़ क्यों आती है? वहाँ आवाज़ इसलिए आती है कि जो बिजली होती है वो ऊपर नेगेटिव फेज से नीचे पॉजिटिव अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर गिरती है, और गिरने की वजह से आपको पता होगा कि बिजली का टेम्परेचर लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जो दूध होता है वो लगभग 100 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे उबल जाता है, और यहाँ पे हम 30,000 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि हवा इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, जो वहाँ की ठंडी हवा होती है वहाँ पे जब सडन इम्पैक्ट पड़ता है तो वो हवा बिल्कुल गर्म होके फूल जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, और उस सडन एक्सपेंशन की वजह से वहाँ पे एक शॉक वेव निकलती है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और उसी ब्लास्ट से हमें वो आवाज़ आती है। और जब वो बिजली चली जाती है तो जाने की वजह से जो वहाँ की ठंडी हवाएं हैं वो वापस अपनी जगह पे उस गर्म हवा को पुश करती हैं, वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसी सडन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो शॉक वेव निकलती है वो हमें एक ब्लास्ट की तरह साउंड आता है, और वही शॉक वेव हमें अपने कानों में सुनाई देती है। तो आखिर हम बिजली के बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको अपने दिमाग में रखें तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि शक्तिमान के हाथ ऊपर करने के पे आवाज़ क्यों आती है। तो देखिए, इसके पीछे बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि शक्तिमान अपने हाथ को इतनी तेज़ी से ऊपर लेकर जाता हो कि वहाँ के आसपास की सारी एयर का टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। वहाँ के मॉलिक्यूल्स हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और जिसकी वजह से सडन वहाँ पे एक टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसकी वजह से सेम वैसी ही सिचुएशन क्रिएट होती है जैसे कि आसमानी बिजली गिरने पे होती है। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि हवा के फैलने की वजह से वहाँ पे एक शॉक वेव बनती है, और वही शॉक वेव की आवाज़ हमें सुनाई देती है। और इस थ्योरी से हमें उस चीज़ का जवाब मिल जाता है कि क्यों शक्तिमान के हर बार उंगली उठाने पर हमें आवाज़ नहीं आती। वो इसलिए कि अगर शक्तिमान उस मिनिमम स्पीड को अचीव नहीं कर पाता है अपनी उंगली से, जो कि उसे चाहिए हवा के मॉलिक्यूल्स को इतना गर्म करने के लिए कि वहाँ पे एक शॉक वेव जनरेट हो जाए।
तो आपको ये थ्योरी कैसे लगती है, और आप हमें बताइए कि इसके अलावा अगर आपके पास और भी थ्योरी है तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं। आप ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।